अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास। ठीक है, हम इसको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। टॉपिक सबसे पहले लिख लेते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, पहले ये होगा डिस्कस है हमारा। और क्या है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। और फाइनली हमारे पास है ग्राम फार्मूला मास। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोगों को ये बात समझनी होगी कि हम जानते हैं कि जो सारी जो थिंग्स हैं दुनिया में जो मौजूद हैं वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट से बनती हैं। किस किस चीज से? एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स। ठीक है, अगर हम इनके जो हमारे पास इनके जो मासेस हैं इनको अगर हम रिस्पेक्टिवली, खासतौर पर जैसे एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास है, फार्मूला मास है, तो हम इसको क्या कहेंगे? AMU, जिसका मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, लेकिन एक और बात भी बता दूं, जो ये जो हमारे सामने मौजूद हैं, जो मैसेज मौजूद हैं जिसमें ग्राम एटॉमिक मास है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, ग्राम फार्मूला मास है, इनको हम दूसरे यूनिट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लिहाजा आपको याद होना चाहिए या आपको पता होना चाहिए, जब हम इन ग्राम मासेज को ग्राम्स में जाहिर करते हैं तो मंदरजा झैल नाम दिए जाते हैं। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास। ठीक है, अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ग्राम एटॉमिक मास को। ठीक है, यहां आ जाते हैं डिस्कस करने के लिए ग्राम एटॉमिक मास। अब ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? जब हम किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम कहलाता है। जब हम किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम कहलाता है। इसको एक मोल भी कहा जाता है। ये एक मोल भी कह लेंगे। इसको मजीद इस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जब हम कहें कि भाई ग्राम एटॉमिक मास, तो हम इसको मोल भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन का 1 ग्राम आइटम जो होता है, हाइड्रोजन 1 ग्राम एटम इक्वल्स किसके? 1 मोल ऑफ, या इसको लिख लें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो हम क्या कह रहा हूं कि ग्राम एटॉमिक मास बेसिकली 1 मोल भी होता है, या हम उसको मोल भी कह सकते हैं। इसी तरह कार्बन का 1 ग्राम आइटम, 1 ग्राम ऑफ कार्बन आइटम is basically equal to 1 mole of carbon. Very important. ठीक है, और ये किसके बराबर होता है? 12 ग्राम के। और ये किसके बराबर होता है? 1.008 ग्राम के। ठीक है, अब हमारे पास अगला टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास सिंपल है, बहुत सिंपल। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जब हम किसी एलिमेंट, याद रखिए एलिमेंट एक सिंगल चीज है, कंपाउंड मिक्स एलिमेंट से है, या कंबाइनिंग एलिमेंट से जो कंपाउंड बनता है उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। जब किसी एलिमेंट या कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को पहले हम किसको कर रहे थे? एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब मॉलिक्यूलर मास को अगर हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करें तो उसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर
जो हाइड्रोजन का 1 ग्राम मॉलिक्यूल, याद रखिए, अगर जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एटम और मॉलिक्यूल में फर्क है। अब ये ध्यान दीजिएगा, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू बेसिकली 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ किसका, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, बेसिकली इक्वल टू 2.0 ग्राम। ठीक है, इसी तरह पानी का 1 ग्राम मॉलिक्यूल, क्या हम कहेंगे, 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18.0 ग्राम। ठीक है, अब अगला एक और मिसाल ले लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड 1 मोल ऑफ H2SO4, जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, ये उसका फॉर्मूला है, इज इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 इक्वल्स टू 98.0 ग्राम। ठीक है, अब हमारे पास अगली डेफिनेशन आ जाइए, जिसे हम कहते हैं ग्राम फॉर्मूला मास। क्या डिस्कस करेंगे हम, ग्राम फॉर्मूला मास। इसको ध्यान से समझिएगा। जब किसी आयोनिक कंपाउंड के फॉर्मूला, हमें पता है फॉर्मूला मास आयोनिक कंपाउंड का होता है, जब किसी आयोनिक कंपाउंड के फॉर्मूला मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे ग्राम फॉर्मूला मास या ग्राम फॉर्मूला कहा जाता है, और इसे एक मोल भी कहा जाता है। समझ में आ गई। अब क्या है, मिसाल के तौर पर 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड is equal to what, is equal to 1 ग्राम फॉर्मूला, 1 ग्राम फॉर्मूला NaCl, 1 ग्राम फॉर्मूला किसका, इसी का, ये सोडियम क्लोराइड को NaCl से भी रिप्रेजेंट करते हैं। 1 ग्राम फॉर्मूला ऑफ NaCl इज इक्वल टू 58.5 ग्राम। ठीक है, अब आ जाइए कैल्शियम कार्बोनेट का, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का 1 ग्राम फार्मूला, 1 ग्राम फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इज इक्वल टू 100 ग्राम। सही है, ये हो गया हमारा, क्या कौन सा टॉपिक था हमारा, ये सिंपल, वो ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और दूसरे स्टूडेंट्स में, ताकि सबको हेल्प मिल सके। ओके, अब अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।